31, 29, 116, 29, 5, 145, 29, 56, 174, 29, 7, 203, 29, 8, 232, 29, 9, 261, 29, 10, 290. 26 एका 26, 26 दोघी 52, 26 ती 78, 26 चौक 104, 26 पंजे 130, 26 छक्का 156, 26 सत्ता 182, 26 आठे 208, 26 नवा 234, 26 ताई 208. सेवा, इसका लॉन्ग फॉर्म है सोशल एजुकेशनल एंड वेलफेयर एसोसिएशन अमरावती। तो इस तंजीम के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सेक्रेटरी साहब और मेंबर हजरात हैं ये लोग जो समाजी काम अपने तौर पर जिस तरीके से होता है तो खिदमत अंजाम देते हैं समाजी और तालीमी काम। तो मैं सबसे पहले यहाँ तशरीफ फरमा सेवा के अध्यक्ष साहब सुहेल अख्तर साहब, ये इस सेवा संस्था के प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है, इनकी खिदमत में हमारे जानिब से छोटा सा गुलदस्ता गुनाहे अकीदत पेश करने के लिए आवाज देता हूँ हमारे स्कूल के अध्यक्ष सैयद दुर्रानी भाई, ये सुहेल खान साहब इनकी खिदमत में गुनाहे अकीदत इनके खिदमत में गुनाहे अकीदत पेश करें। सोहेल अख्तर साहब इस नूर से पा जाए हम रास्ता मंजिल का इंशाअल्लाह। इसी के साथ मैं मसीरा शहर इस्माइल खां पठान इनको यहाँ हमद बारी ताला के लिए दावत सुखन देता हूँ कि वो आए और यहाँ हमद बारी ताला पेश करें इस शेर के साथ के चल कलम अब हमद रब मकसूद है, चल कलम अब हमद रब मकसूद है, तेरा मेरा सबका जो महबूद है वही शाहिद वही मशहूद है, नूर उसका हर जगह मौजूद है। मसीरा साहब। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने हमद पेश कर रही हूँ। ऐ जहां बर के पालने वाले जान मीठी में डालने वाले, ये ज़मीन आसमान तेरे हैं, यानी दोनों जहान तेरे हैं, तूने के बाएं पास बाजू है, ऐ खुदा सब पे मेहरबान तू है, सबकी होठों पे नाम है तेरा, तज़किरा सुबह वो शाम है तेरा, फूल ज़हरा में तू खिलाता है, मारता है तू ही जिलाता है, ये हवा तेरे दम से चलती है, तेरे रुत बदलती है, खाली के
जिसके सदके तौफील में अल्लाह ताला ने दोनों कायनात को वजूद दिया है, इसकी शान बयान करने के लिए मैं 7वीं जमात से शेख ताहिर शेख वारिस इस तालिब इल्म को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और अपने खूबसूरत तरन्नुम में नात पाक पेश करे। इस शेर के साथ ताहिर को आवाज़ दूंगा कि जब आए ज़मीन पर मोहम्मद हमारे फलक ने ज़मीन पर बिछाए सितारे, जब आए ज़मीन पर मोहम्मद हमारे फलक ने ज़मीन पर बिछाए सितारे, उठे सर ज़मीन अरब से किनारे, मोहम्मद हमारे बड़ी शान है, बड़ी शान है। अस्सलामु अलैकुम। मैं आपके सामने नाते पाक पेश कर रहा हूँ। ओ शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। ओ शहरे क्योंकि एक आला दर्जे की टीचर है और हमारे प्राइमरी स्कूल के अंदर तशरीफ लाई हमारे खुशनसीबी है, तो मैं चाहता हूँ कि हम इससे बहुत फायदा उठाएं। तो मैं मुशफिक सर को यहाँ दावत सुकून देता हूँ कि हमारे बच्चों की खास तौर से रहनुमाई फरमाएं, और सर को मैं दावत सुकून देता हूँ क्योंकि उनकी तारीफ की जरूरत क्या है दोस्तों, उनकी तारीफ की जरूरत क्या है। फूल जब पास से गुजरे तो खुद ही महक जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पर आके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई। स्कूल का प्रीमाइसेस देख के, यहाँ का माहौल और खास तौर से बच्चों की पढ़ाई, बच्चों ने जो टेबल पढ़ के सुनाए, बड़ी खुशी हुई। और इंग्लिश का भी अपने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे बच्चों से, दुआएं पूछे। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। बड़ी खुशी हुई इन सब बातों को देखते हुए। और स्कूल में खास तौर से जो डिसिप्लिन है, जो बच्चों में मैनर्स हैं, और बच्चों का यूनिफॉर्म, टोपी, स्कार्फ, ये देखकर माशाल्लाह इन सब चीज़ों को देखकर बड़ा दिल बाग बाग हो रहा है, बड़ी खुशी हो रही है। और इससे दो चीज़ें हमारे समझ में आ रही है कि यहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो वाकई बच्चों की सही तरबियत के लिए कोशिश कर रहे हैं, और जो असातिज़ा इकराम हैं उनकी मेहनतें यहाँ झलक रही है। यानी ये बोलने की बात नहीं है कि किसी असातिज़ा ने, किसी उस्ताद ने हमारे पास बच्चों की तारीफ की हो, लेकिन बच्चों की तरबियत, बच्चों की पढ़ाई, स्कूल का प्रीमाइसेस नीट एंड क्लीन, ये सब बातें दर्शा रहा है, बातें दिखा रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के असातिज़ा बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनतें कर रहे हैं। अल्लाह इनकी मेहनतों में खूब बरकत अता फरमाए, इनको दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, और इनकी कोशिशें और काविशें इनके नस्लों में मुंतकिल फरमाए।
ये हम लोग अभी रास्ते से आ रहे थे तो ऐसे ही कॉमन डिस्कशन हो रहा था। मैं माजरत के साथ ये अर्ज कर रहा हूँ कि अब से पहले जो जिला परिषद का हाल था उससे हम आप सब वाकिफ हैं, लेकिन अभी जो नया स्टाफ है और वो जो मेहनतें कर रहे हैं और उनकी मेहनतों से ये जो बच्चे रंग ला रहे हैं, ये बात जाहिर कर रहा है कि वाकई ये बहुत जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं। इसलिए यहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो खास तौर से इन असातिज़ा की हर एतबार से मावनत करें, इनकी मदद करें, इनकी रहबरी करें और फिर ये बच्चों की तरक्की के लिए कोशिश हो इंशाअल्लाह। देखिए हम लोग यहाँ जो आना हुआ है, एक एनजीओज है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, सेवा करके, जिसका तारुफ सर ने भी नाम बताया था आपको, सोशल एजुकेशनल एंड वेलफेयर एसोसिएशन करके। इसकी बुनियाद तकरीबन अब से 10-12 साल पहले यवतमाल में पड़ी और यवतमाल से काम चलता हुआ अल्हम्दुलिल्लाह अभी तकरीबन इसका तारुफ 24 अजला में हो चुका है और 17 अजला में अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र में काम हो रहा है और महाराष्ट्र के बाहर दूसरे स्टेट्स में भी इसका तारुफ हो रहा है। अमरावती में अब से 1.5 साल पहले तकरीबन हमने एक प्रोग्राम लिया और उसके बाद इसकी बुनियाद डाली। इसके तहत हम लोग एक बहुत बड़ा मकसद लेकर चल रहे हैं। काम बहुत छोटे पैमाने पे कर रहे हैं, लेकिन हमारे अज़ाइम, हमारे इरादे बहुत आला हैं। एक बुनियादी चीज हमारे सामने ये है कि हमारे बच्चे आला तालीम में, हायर एजुकेशन में हमारा पार्टिसिपेशन बढ़े। और ये है कि हमारे बच्चे बुनियादी एजुकेशन तो ले रहे हैं, 10वीं 12वीं तक के तो पढ़ लेते हैं या बहुत हो गया ग्रेजुएशन तक पढ़ लेते हैं, लेकिन हायर स्टडीज में, मास्टर्स में, डॉक्टरेट में हमारे बच्चों का परसेंटेज बहुत ही कम है, निग्लिजिबल है, यानी 1% से भी बिलो है। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारे बच्चों का हायर एजुकेशन में परसेंटेज बढ़े, इसके लिए मेहनतें करेंगे। अब इसकी कुछ मसाइल हैं, कुछ इश्यूज हैं जिसमें हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उन मसाइल को हल करने की हद इम्कान हम लोग कोशिश कर रहे हैं हमारे तरफ से, जिसमें एक बड़ा मसला होता है कि बच्चों को गाइडेंस नहीं मिलता है, कैरियर काउंसलिंग नहीं होती है बच्चों की। तो हम लोग, हमारे पास, हमारी टीम में हर किस्म के लोग मौजूद हैं। बच्चों को जिस एतबार से कैरियर काउंसलिंग की जरूरत होती है हम लोग उस तरीके से उसको प्रॉपर गाइड करते हैं। एक चीज हमारे पास सबसे पहले ये। दूसरी चीज होती है बच्चों के एडमिशंस के लिए मसाइल होते हैं। बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन एडमिशन नहीं ले पाते हैं, या एडमिशन के लिए उनको सही रहबरी नहीं मिलती है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन उनको एडमिशन के लिए हद्दुल इम्कान जहाँ उनको जहाँ जैसी जरूरत पड़ती है, जैसे मदद की जरूरत पड़ती है, वैसा हम उनको पूरी रहबरी भी करते हैं, मदद भी करते हैं। दूसरी चीज ये है। तीसरा मसला एक बड़ा ये है कि भाई हमारे पास बच्चों के एडमिशन के बाद उनके फीस के, उनके कॉलेज के यूनिफॉर्म्स के, किताब्स के, बुक्स के पैसे नहीं होते हैं। कोई गरीब फैमिली का बच्चा होता है और आमतौर से अक्सर हमारी कौम में ये हो रहा है कि जिनके घर में यानी सहूलतें नहीं होती हैं पढ़ाने की, उनके बच्चे बड़े पढ़न पढ़ते हैं, उनके बच्चे बड़े हायर यानी माशाल्लाह उनकी लेवल बड़ी अच्छी होती है, तो वो चाहकर भी नहीं पढ़ पाते, हालात उनको इजाजत नहीं देते। हम लोग इस बेड़े को लेकर चल रहे हैं कि जो बच्चे फाइनेंशियली कमजोर हैं, जिनके घर की माली हालत जो है उनको हायर स्टडीज देने की इजाजत नहीं दे रही है, हम अपने तरफ से पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि उनको उस रुकावट को पूरी तौर से दूर किया जाए। इसलिए हायर स्टडीज में बच्चों को जो फीस भरने के अखराजात हैं, कॉलेज के यूनिफॉर्म है, कॉलेज के बैग्स हैं, बुक्स हैं, किताबें हैं, ट्यूशन फीस है, ये भरने को लेकर जो मसाइल है वो हम मुहैया करवा रहे हैं। ये भी हम एक बड़ा काम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे महाराष्ट्र में अल्लाह इस ऑर्गेनाइजेशन से चलवा रहा है। तो ये बड़े मकासद हैं इसके साथ में फिर एक दूसरी चीज हमारे पास में ये है कि जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उसमें हमारा परसेंटेज बढ़े, गवर्नमेंट सर्विसेज में हमारा परसेंटेज बढ़े। इसके लिए हम लोग एमपीएससी, यूपीएससी और पुलिस भर्ती और इस तरह के जो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं इनकी बाकायदा क्लासेस चला रहे हैं फ्री में। यवतमाल में अल्हम्दुलिल्लाह इसका एक सेंटर बना है, एक बड़ी बिल्डिंग बन रही है जहां पे हॉस्टल्स के साथ में पूरी फैसिलिटीज रहेगी। अभी हम किराए के हॉस्टल में रहकर, किराए की जगह लेकर वहां बच्चों को ठहराए हुए हैं और वहां बच्चों को पुलिस भर्ती की पिछले 3 सालों से
इन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब तक 6 बैचेज निकल चुकी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बच्चे पुलिस भर्ती में हैं, आईएएस की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स में लग चुके हैं और इंशाल्लाह बहुत सारे बच्चे आगे लगने के इम्कानात है, कोशिश अपने तरफ से कर रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट सर्विस के अलावा जो प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे जॉब निकलती हैं उसके भी बच्चों को हेल्प कर रहे हैं, मालूमात फराहम कर रहे हैं और उनमें जो भी जरूरतें लगती हैं उसके भी तरीके से हर हद्दुल इम्कान अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा एक बड़ा वर्क है। इसके साथ में आप देखिए ग्राउंड लेवल का वर्क है, वो ये है कि हम हफ्ते में एक दिन घर घर जाके गश्त करते हैं, तालीमी गश्त करते हैं। हर घर पे जाते हैं जहाँ पे हमको मुनासिब जगह मिल जाती है, महल्ला मिल जाता है, वहाँ घर घर जाके डोर जाके बच्चों की हिम्मत अफजाई करते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, उनको आला तालीम के लिए उकसाते हैं और उनके जो मसाइल हैं उनको सुन लेते हैं, लिख लेते हैं और उनको हल करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। तो हफ्ते में इतवार को हम लोग एक दिन तालीमी गश्त करते हैं घर घर जाके, और हफ्ते में किसी एक दिन, जैसे हम लोग शनिचर को कर रहे हैं, वो लुक्कड़ सभा हम लेते हैं। लुक्कड़ सभा के तहत हम ये करते हैं कि पूरे बस्ती के इलाके के लोगों को जमा करते हैं और जो बातें हैं वो हमारे सदर साहब आपके सामने रखें। मुशफिक सर, परों को मिलेगी मंजिल, ये उनके बिखरे पर बोलते हैं, वो लोग खामोश रहते हैं अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। सर ने मुख्तसर उनकी सेवा की खिदमत हमारे सामने रखा है। तो जैसा कि बेटे सर ने जो खिदमत अंजाम देने का जिक्र यहाँ किया है, तो ये हमारे लेवल से बहुत आगे तक सर बहुत ऊंची खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सेवा का इंट्रोडक्शन सर से, मुशफिक सर से सुना है, उसी को आगे बढ़ाते हुए बात को मैं आप लोगों से कुछ और चीजें बताना चाहता हूँ। सेवा 2012 में यौतपल में बुनियाद डाली गई है। आज 14 साल हो चुके हैं उसको, काम काफी बढ़ गया, पूरे महाराष्ट्र लेवल पे, आउट ऑफ महाराष्ट्र में चल रहा है, लखनऊ में चल रहा है उसका काम, आगरा में चल रहा है, अलीगढ़ में चल रहा है, इंदौर में चल रहा है और महाराष्ट्र के काफी अजला में चल रहा है। यवतमाल के बारे में आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। स्पेसिफिक आप लोग गांव में रहते हैं, शहर से कट के हैं, जैसा कि गांव के लोगों में एक जज्बा देखा गया है सर्विस का, तो सेवा का वहां का जो एक ट्रेनिंग सेंटर है, जो 3 मंथ्स का ट्रेनिंग सेंटर चलता है पुलिस भर्ती के लिए, एसआरपी के लिए, अग्निवीर के लिए, फॉरेस्ट गार्ड के लिए। तो मैं आप लोगों को एक दरख्वास्त करता हूँ, मैं वो करता इन्विटेशन देता हूँ कि आपके नजदीक के गांव के जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो लड़के हैं, आप उनको मोटिवेट करिए, हमारे तक के कांटेक्ट करवाइए और हम उन लोगों को यवतमाल भिजवाएंगे। जो भी बच्चा पुलिस भर्ती के लिए हो, 12th मिनिमम क्वालिफिकेशन है पुलिस भर्ती के लिए, जो भी स्टेट्स की गवर्नमेंट की C क्लास की जो सर्विस सेक्टर्स है, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल सर्विस बोलते हैं, जिसमें ड्रेस लगता है, चाहे एसआरपी में भी आपको यूनिफॉर्म लगेगा, पुलिस भर्ती के लिए यूनिफॉर्म लगता है, फॉरेस्ट गार्ड में भी यूनिफॉर्म लगता है, आर्मी के लिए यूनिफॉर्म लगता है, और जो भी क्लासेस है उसके लिए कोई भी बंदा हो, अपने महल्ले का, अपने रिश्तेदार का, आसपास का कोई भी बंदा हो, आप उसको प्रमोट कर दिए। वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट रहना है इन द सेंस आपको वहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है। सुबह उठाया जाता है, फजर में 5 बजे रनिंग हो जाती है, नमाज होती है, उसके बाद आपको ग्राउंड पे ले जाया जाता है, तो फिजिकल ट्रेनिंग का ग्राउंड रहता है, रैंप बोलते हैं, ट्रफ के ऊपर रनिंग कराई जाती है। यहाँ तक कि आपको डाइट भी मिलेगी बच्चों को, और हर चीज से तालीम के लिए लाइब्रेरी बनी है वहाँ पे, तालीम का कंप्लीट 3000 स्क्वायर फुट की लाइब्रेरी है, जहाँ के बच्चे पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, एमपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और दीनी माहौल भी है वहाँ पे। मस्जिद से जुड़ा है, खाने का डाइनिंग जो है मेज है मस्जिद से लगी है, मस्जिद में खाना वगैरह होता है, और लाइब्रेरी वहाँ से 100-200 के ऊपर लाइब्रेरी है, वहाँ पे आपको पढ़ाई का माहौल है। वो सब चीजें हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपके हमारे जैसे बंदे सेवा में डोनेशन देते हैं, ज़कात, खैरात, हथियार, वो सब कलेक्शन होता है, वो बच्चे पे उसी पे इन्वेस्ट होता है। रहा सेवा के काम का, हम भी अमरावती में काम कर रहे हैं, यवतमाल में भी काम होता है हेडक्वार्टर। हम जो भी हथियार लेते हैं ऑनलाइन लेते हैं, ऑनलाइन बच्चे को देते हैं। अभी सेवा का अमरावती के अंदर में लालखड़ी के ऊपर में एक ट्यूटर सेंटर चला रहे हैं, सलम इलाका लालखड़ी, आपने देखा होगा, तो जहाँ सब मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, वहाँ पे 25 से 30 बच्चियाँ आ रही हैं और 15-20 बच्चे हैं।
जहाँ पे हमने एक लेडी टीचर रखा है, बीएससी कर रही है बच्ची, और एक वकील सर रिटायर्ड एचएम है नेशनल स्कूल, वो भी पढ़ाते हैं, खाला है। उसका जितना भी जो खर्चा है सेवा उठाती है। वहाँ पे हर घर से, हर स्कूल की बच्ची, चाहे कोई भी स्कूल से मुंसलिक हो, चाहे वो एसोसिएशन से, गवर्नमेंट स्कूल से, प्राइवेट स्कूल से, सभी जगह की बच्ची आती है। उसके बाद सेकंड थिंग ये, एकेडमिक हाई स्कूल में गवर्नमेंट लाइब्रेरी आई है जो कि सेवा चला रही है। उसमें लाइब्रेरियन की सैलरीज वगैरह सेवा देती है। और तो शहर के हम डोर टू डोर कैंपेन करते हैं। संडे के दिन, सैटरडे के दिन जो कैंपेन होता है, वहाँ जो भी बच्चा मिलता है हमें नीडी, जो पढ़ने में इंटरेस्टेड है, उसको हम लाइब्रेरी में रेफर करते हैं, भैया तो वहाँ पढ़ाई कर करके। लाइब्रेरी इस तरह से बनी है कि एक कैबिन है, 20 कैबिन बने, जिस तरह से अपन बैंक में जाते हैं कैश का कैबिन बना रहता है, स्पेसिफिक है, उसके लिए पंखा के लिए चार्जर वगैरह सब है, टेबल चेयर सब, 20 कैबिन ऐसे, और कॉमन टेबल्स भी उसके अंदर। जो लाइब्रेरी शुरू करने के लिए सबसे ज्यादा मैं सर का शुक्रिया अदा करूंगा, जो कि सर ने काफी बात को प्रमोट किया। वहाँ के एमएलए थे खोड़के साहब, उन्होंने भी काफी कोऑपरेट किया उस चीज को। और लाइब्रेरी का लीगली ओपनिंग होने से पहले सर ने हमको परमिशन दे दिया 2 महीने पहले, और 2 महीने पहले से लाइब्रेरी शुरू हो चुकी है। अमरावती के बच्चे जो इधर उधर पढ़ते थे, जिनको पढ़ने के लिए जगह नहीं थी, आज 35 से 40 बच्चे वहाँ पढ़ने आ रहे हैं। यहाँ तक के लेडीज भी आई, 5 से 7 लेडीज है जो पीएचडी की तैयारी कर रही है और एमपीएससी की तैयारी कर रही है, वो भी आके वहाँ पढ़ाई कर रही है लाइब्रेरी के अंदर, एकेडमिक हाई स्कूल चांदी चौक के ऊपर में। बाकी मैं आप लोगों से सेकंड ये कहना चाहता हूँ कि आपके गांव का कोई बच्चा 11-12 नीट की तैयारी कर रहा है या जेई की तैयारी कर रहा है, उससे प्रमोट करिए। उसके बाद उसको कोई फाइनेंशियल नीड आती है, कोई एजुकेशनल हेल्प लगती है, गाइडेंस लगता है, तो हमारी टीम, हम आपके लिए एनी टाइम तैयार है। हमारा ग्रुप, आप कभी भी फोन करिए, हमारा कॉन्टेक्ट है। अभी हम आप लोगों के नंबर्स ले लेते हैं, ग्रुप में जोड़ते हैं, हम लोग क्या एक्टिविटी करते हैं, हमारा क्या काम होता है, कैसे क्या काम होता है। आपको कोई भी चीज़ की तालीमी मेयार से कोई मदद लगे, गाइडलाइंस लगे, तो हम लोग सब तैयार है, हमारी पूरी टीम तैयार है। ठीक है जी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मेरा नाम अल्शिफा फिरदौस मोहम्मद रिजवान है। मैं 7वीं क्लास की तालिबे इल्म हूँ। मेरे स्कूल का नाम जिला परिषद उर्दू मिडिल स्कूल एसुन्ना है। 1 का मुरब्बा 1, 2 का मुरब्बा 4, 3 का मुरब्बा 9, 4 का मुरब्बा 16, 5 का मुरब्बा 25, 6 का मुरब्बा 36, 7 का मुरब्बा 49, 8 का मुरब्बा 64, 9 का मुरब्बा 81, 10 का मुरब्बा 100, 11 का मुरब्बा 121, 12 का मुरब्बा 144, 13 का मुरब्बा 169, 14 का मुरब्बा 196, 15 का मुरब्बा 225, 16 का मुरब्बा 256, 17 का मुरब्बा 289, 18 का मुरब्बा 324, 19 का मुरब्बा 361, 20 का मुरब्बा 400, 21 का मुरब्बा 441, 22 का मुरब्बा 484, 23 का मुरब्बा 529, 24 का मुरब्बा 576, 25 का मुरब्बा 625, 26 का मुरब्बा 676, 27 का मुरब्बा 729, 28 का मुरब्बा 784, 29 का मुरब्बा 841, 30 का मुरब्बा 900, 31 का मुरब्बा 961, 32 का मुरब्बा 1024, 33 का मुरब्बा 1089, 34 का मुरब्बा 1156, 35 का मुरब्बा 1225, 36 का मुरब्बा 1296, 37 का मुरब्बा 1369, 38 का मुरब्बा 1444, 39 का मुरब्बा 1521, 40 का मुरब्बा 1600, 41 का मुरब्बा 1681, 42 का मुरब्बा 1764, 43 का मुरब्बा 1849, 44 का मुरब्बा 1936, 45 का मुरब्बा 2025, 46 का मुरब्बा 2116, 47 का मुरब्बा 2000, 47 का मुरब्बा 2209, 48 का मुरब्बा 2304, 49 का मुरब्बा 2401, 50 का मुरब्बा 2500। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश, स्वागत, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। अभी आप लोगों ने इतनी तैयारी कर ली है कि इसको फॉर्मल प्रोग्राम बना लिए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि फॉर्मल प्रोग्राम ना हो, डिस्कशन ज्यादा हो। डिस्कशन अगर ज्यादा होता है तो उसमें सॉल्यूशन निकलता है कुछ ना कुछ। खैर, आप लोगों को ये बड़प्पन है जो आपने किया है,
मैं आप लोगों से, बच्चों से एक ही दरख्वास्त करूंगा कि बेटा आज की जो जरूरत है, हमारी जो कौम सबसे ज्यादा जो पीछे है, हर चीज में हम आगे हैं। अल्लाह ने हमारे को वो सलाहियतें दी है कि हमारे पास में सलाहियतें भरपूर है, लेकिन हमको हमारी सलाहियतों को उभारना है। हम हमारी सलाहियतों को कब उभारेंगे कि जब हमारे पास में एक अच्छी तालीम होगी। अगर हम ये जो एजुकेशन है, ये आज के वक्त की सबसे ज्यादा जरूरत है। और जो आपका जो फाउंडेशन है, आप अभी जो लेवल पे हो, आप वो फाउंडेशन लेवल पे हो। अगर कोई भी मकान बनता है, उसका प्लानिंग सही हो, उसका फाउंडेशन मजबूत हो, तो वो जो इमारत है वो मजबूत बनती है। अगर वो जिस फाउंडेशन का जिस इमारत की फाउंडेशन ही बराबर नहीं है, तो वो ज्यादा दिन टिकती नहीं। तो मैं इन बच्चों में वो मजबूत फाउंडेशन देखता हूं। आप इतने मजबूत बनो कि आपको कोई भी अगर जाए तो आप हर एजुकेशन फील्ड में कामयाब हो। पूरे इंडिया का अगर महाराष्ट्र का सर्वे, अगर गांव का सर्वे करे, तो सबसे पीछे आज तालीम के अंदर हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है। उसकी वजह बहुत है, उसकी वजह में जाना नहीं है हमें। कौन सी वजह है, क्या है, गरीबी है, पैसा नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, उसमें जाना नहीं है। लेकिन हमको जो हासिल करना है, और एक ही चीज है जो हम हासिल कर सकते हैं, हमको स्कूलों से अटैच होना है। माँ बापों से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप जिस तरह हर चीज को जरूर समझते हैं, जिस तरह पानी जरूरी है, जिस तरह कपड़े जरूरी है, जिस तरह मकान जरूरी है, उसी तरह तालीम भी अपने बच्चों के लिए जरूरी है। हर प्लानिंग करते हैं हम कि हमको घर ऐसा बनाना है, लेकिन अपने बच्चों की ये भी प्लानिंग करो कि हमारे बच्चे को क्या बनाना है, कैसा एजुकेशन देना है, वो स्कूल में रेगुलर कैसा जाएगा, वो अपसेंट, क्योंकि कैसे देखो 2 दिन 3 दिन बच्चा अपसेंट रहता है, टीचर एक बच्चे के लिए रुकेगा नहीं, उसकी भी प्लानिंग रहेगी, उसको आज क्या पढ़ाना है। मैं भी उस लाइन से हूं, मेरा भी एक सोच के आता कि मेरे को आज बच्चों को ये कराना है। तो बच्चों को आप आपके पेरेंट्स के अंदर दोनों का रोल बहुत है, टीचर और पेरेंट, और उसमें बच्चा है। दोनों के सपोर्ट से बच्चा कामयाब होता है। जब तक के दोनों का सपोर्ट वन साइड, ये दोनों चक्के हैं बच्चों को मंजिल तक के पहुंचाने के लिए, ये दोनों चक्के हैं। एक साइड में टीचर है, एक साइड में पेरेंट्स है। अगर इसमें से दोनों भी अगर कोई ना दे, वो बहुत ही बच्चा एक आधा टैलेंट रहता है, कुदरती रहता है, जिसको बूस्ट टीचर करता निकल जाता है, वो बहुत कम रहते हैं। लेकिन हर बच्चे में वो नहीं रहती, उसको इंटरेस्ट रखते वो पैदा करना पड़ता है। जो भी आप वही बोलता हूं मैं पेरेंट को कि आप अपनी प्लानिंग करो। जिस तरह आप घर की प्लानिंग करते, इसकी प्लानिंग करते, शादियों की प्लानिंग करते, वैसे अपने बच्चों की तालीम की प्लानिंग करो कि बच्चे की अपने लेवल देखो, टीचर से मिलो कि भाई कैसा है। ये जरूरी नहीं है कि वो पढ़ेगा तो ही कामयाब होगा और पैसे कमाएगा, बहुत दिमाग है, उसके अंदर की सलाहियतें उभारो। क्या सलाहियत है, अल्लाह ने उसको कौन सी सलाहियत दी है। एक आधा बच्चा नहीं पढ़ता, आप कुछ भी कर डालो उसको, लेकिन दूसरे कामों में बहुत इंटरेस्ट रहता है उसको, वो कामों से उसको इधर रागी करो। इनका भतीजा है मेरे पास में, इन्होंने बोले थे इसको कर डालो, क्या करना है, लेकिन उसके किस्मत पढ़ना ही नहीं है, लेकिन उतना अच्छा व्यापारी है, कोई भी चीज ऐसी जल्दी नहीं डालता, मैंने देखा उसको। वही बोलता हूं मैं कि बच्चों के अंदर जो आप वो जज्बा पैदा करो तालीम का, और यही बच्चे हैं जो आप कामयाब होंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमको नौकरी के लिए पढ़ाना है, अपने को गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए पढ़ाना है। बच्चों के अंदर अगर एजुकेशन जाता है, तालीम जाती है, तो उनके अंदर जीने का ढंग, उनके बात करने का ढंग, उनके चलने का ढंग पूरा चेंज हो जाता है। और एक बच्चा अगर आपके घर से कामयाब हो गया तो पूरी तुम्हारे खानदान को, वो तुम्हारे पूरे घर को, साथ ही साथ तुम्हारी माशी हालत भी बदल देती है, सोच बदल देती है। तो लोग सर स्कूल आपने देख लिया कि मैं थोड़ा स्कूल पे आता हूँ, पेरेंट्स तक के और टीचर तक के बोल दिया कि मैं रियलिटी ये बताता हूँ कि स्कूल की प्रॉब्लम्स ये है। आपको लाने का भी मकसद ये था कि यहाँ पे बच्चे वो कैलिबर के हैं जो हमको आज जरूरत है, लेकिन इनको जो एक्स्ट्रा जो चीजें प्रोवाइड होना चाहिए वो उनको नहीं मिल पाई।
तो कहीं ना कहीं उनका डेवलपमेंट जो है वो उस तरह का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। एजुकेशन कहता है एजुकेशन इज ओवरऑल डेवलपमेंट, पूरा सर्वांगीण विकास होना चाहिए बच्चे। राइट टू एजुकेशन भी ये बोलता है, 2009 का एक्ट बना के रखे उन्होंने कि बच्चे को सर्वे भौतिक सुविधा होना चाहिए। लेकिन आप देखो कि भौतिक सुविधा नहीं है, लेकिन हर चीज हम गवर्नमेंट के नाम पे रोंगे तो ये नस्लें निकल जाएंगी कि हर चीज गवर्नमेंट अगर देगी हमको, हम मांगेंगे नहीं, हमको अपना गड्ढा खुद खोदना पड़ेगा, अपना पानी पीना पड़ेगा। अगर प्यास बुझानी है तो, प्यास है तो। वो जमाना गया जब पानी पिलाना पड़ता था, अब आज हमको खुद पानी पीना है तो अपना गड्ढा खुद खोदना पड़ेगा, अपना पानी खुद निकालना। तो आप लोगों से भी ये दरख्वास्त है कि आप लोग भी थोड़ा सा टीचर के साथ तालमेल करके कुछ अपने समाज के जो जागरूक लोग हैं, आप लोग देखो, नहीं दे रही गवर्नमेंट जगह, आप लोग जगह देखो, बात करो, निकालो उसका क्या प्रॉब्लम्स है। हमारी वो नस्लें, हमको जिस तरह हम हमारी आखिरत मस्जिद में बनाते हैं उसी तरह हमारी नस्लें जो है वो यहाँ बनती है। वही दर्जा है स्कूल का भी और मस्जिद का। हम वो आखिरत के लिए जाते हैं, डर के लिए जाते हैं, लेकिन हमारी नस्लों को जो बन रही है, हमारी जो नस्लें बना रहे हैं वो यहाँ बन रही है। अच्छे का, बुरे का, गलत का, सही का यहाँ सोच पैदा होता है। टीचर वही समझाता है कि बेटा कभी कभी तो पेरेंट्स की नहीं सुनता हो, टीचर की भी सुनता हो कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसके लिए सही रास्ता क्या है, किधर चलना है उसको, कौन सा रास्ता चुनना है उसके लाइफ के लिए। वो बच्चियां भी वही है, जो चीजें माएं नहीं बताती वो टीचर्स बताती है। तो जिस तरह हम अपने लाइफ के लिए, अपने जिंदगी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, वैसे आप स्कूल के लिए, आप तो लोग करते हैं, शादी के तारीफ है आप लोग, आपका बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, चल रहा है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि और ये स्कूल जो है और ये बच्चे जो है, ये हमारे बच्चे, हमको सर ने तो आगे की बताए, मैं तो अभी फाउंडेशन में, अभी आप इनको अगर इनके एजुकेशन में कहीं भी हर्डल आता है, कहीं भी इनके प्रॉब्लम्स आती है, तो उसके लिए जिम्मेदार हम लोग भी रहेंगे। ऐसा नहीं है आखिरत में यही पूछनी होंगी, नेकियों की और उसकी पूछनी होगी। तुम्हारे पास में था तो तुमने उसका क्या इस्तेमाल करे, उसकी भी पूछोगी। अगर अल्लाह मेरे को दे रहा है, सर को दे रहा है, तो ऐसा नहीं है कि सर का पूरा हक है, इनमें से उनका भी कुछ हक है, उनके रास्ते इनको दे रहा है। तो दीन और दुनिया की दोनों भी तालीम को एक समझो आप। अगर एक अच्छा टीचर बनेगा, एक अच्छा पुलिस वाला बनेगा, ईमानदारी से काम करेगा, अपनी रोजी को हलाल करेगा। ये पुलिस वाला अगर पुलिस में एक अच्छा ईमानदार बन के जाता है तो रिश्वत से बचेगा, दीन का काम आ गया उसका, तो दीनी काम का। एक डॉक्टर अगर बनता है वो, तो डॉक्टर अगर बनता है तो पेशेंट को कम से कम वो लुटेगा नहीं, उसको सही सलाह देगा, उसका फायदा करेगा, दीनी काम हो गया। अगर एक मैकेनिक बनता है वो, तो सही काम करेगा, ईमानदारी से काम करेगा, रोजी को हलाल करेगा। तो ये सारी चीजें सब हमको आज की जो जरूरत है, कम्युनिटी को बहुत जरूरत है, बहुत पीछे है हम दीगर कौमों का। अगर आपने एनालिसिस किए, अगर सोचे आपने, तो हम तालीम में बहुत पीछे, जज्बात बहुत है हमारे, लेकिन हम बहुत पीछे। सबसे नीचे आता है हमारा नंबर। अच्छा नहीं लगता हो सुनने में कि मुस्लिम कम्युनिटी आज एजुकेशन में सबसे नीचे है। पैसा आ गया, आज जितने भी घर हमारे थे, हमारे मोहल्ले में थे, सब कबीलों के थे, लेकिन सब स्लैब के हैं। इस गांव में भी कच्चे घर थे, लेकिन स्लैब के हैं। लेकिन हमने हमारे तालीम पे, बच्चों के तालीम पे कितना पैसा खर्चा करा, वो भी हमको सोचना है। उनके तालीम के लिए कुछ पीछे पैसा रखना है। और आपको ये मैं एश्योरेंस देता हूँ, यकीन देता हूँ कि आपके अगर बच्चा यहाँ से निकलता है तो उस पैसे के लिए आपका बच्चे की तालीम नहीं होंगी। ऐसे लोग भी बैठे हैं, अल्लाह ने उनको भी पैदा किया है, आपके बच्चों को वो भी सपोर्ट करें। लेकिन हमारा जो फाउंडेशन है, नीचे का जो फाउंडेशन है, हमको वो फाउंडेशन हमारा मजबूत करना है। और आप लोग जद्दोजहद करो, आप लोग टीम में आओ, मिलो, आप कुछ ऐसी लोग बनाओ यहाँ पे कि आप लोग कुछ उसके लिए काम करें। और जब भी हमारी जरूरत पड़े आपको, इंशाअल्लाह लब्बैक कहेंगे। बस ये बात कहते हुए मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। इंशाअल्लाह आप इस बात को समझेंगे। आपको 9 तारीख को
हाँ ठीक है, नायब प्रेसिडेंट साहब यहिया खान पठान साहब है, इनको भी मैं दो अल्फाज कहने के लिए दावत देता हूँ कि तारीफ के मोहताज नहीं होते कुछ लोग, तारीफ के मोहताज नहीं होते कुछ लोग, क्योंकि फूलों को कभी अतर लगाया नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा लगा आज कमर सर ने यहाँ हमको लेके आए स्कूल पे। माशाल्लाह काफ़ी अच्छे बच्चे हैं आप लोगों के। और अभी देखो 8वीं है और 12वीं के बाद से इनका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है वो शुरू हो जाता है। तो मेरे ख्याल से अगर इसी तरीके का इनका पढ़ाई का स्टैंडर्ड रहा तो मैं दावे के साथ बोल सकता है कि आने वाले 10 साल में यहाँ से MPSC UPSC के बहुत सारे बच्चे निकलेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो टैलेंट और जो पढ़ाई का तरीका चाहिए वो इन बच्चों के पास में आज ही 100% है। जिस तरीके से उनका हाफिजा और उनका बाकी पढ़ाई का जो तरीका और सिस्टम है, ये इंशाल्लाह भी आपको इस तरीके की और 7-8 साल मेहनत करना है कंटिन्यू, पेरेंट्स और टीचर्स लोगों को। तो मैं दावे के साथ ये बोलना चाहूँगा कि ये बच्चों में से बहुत सारे ऐसे ऑफिसर निकलेंगे यहाँ से MPSC UPSC करके, और उसके लिए इंशाल्लाह हम लोग भी कोशिश करेंगे। और रहा अभी 9 तारीख को अल्पसंख्यक आयोग के, अभी हमारे भाई ने यहाँ स्कूल के ज़मीन के ताल्लुक से मसले की बताई बात, तो प्यारे खान साहब जो अभी अल्पसंख्यक आयोग के महाराष्ट्र सरकार के चेयरमैन है, वो 9 तारीख को उनका सरकारी दौरा है कलेक्टर ऑफिस में। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप लोग वहाँ पे एक शिष्टमंडल आए, 4-5 लोग आपका निवेदन लेके, तो उनसे अपन पर्सनली सर्किट हाउस पे वगैरह अपने टाइम लिए उनका, तो वहाँ पे अपना ये मसला रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अपना ये मसला वो हल कर सकते हैं, क्योंकि वो गडकरी साहब के बहुत नज़दीक है और अभी राज्य मंत्री का दर्जा है उनको, प्यारे खान साहब को, और इन कामों के लिए वो बहुत अच्छा एटीट्यूड रखते हैं, यानी उनकी बहुत कोशिश रही थी उर्दू तालीम के हिसाब से। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप अगर 9 तारीख को वहाँ आते हैं दोपहर तक वगैरह, तो इंशाअल्लाह हम लोग उनसे मिल के अपना जो स्कूल का मसला है वो हल करने की कोशिश करेंगे। और वहाँ से भी नहीं हुआ तो और कौन से तरीके से हो सकता है, इसके लिए हमारी टीम जो है, हम इंशाल्लाह आप लोगों के साथ में हैं। जब भी आप आवाज देंगे तो इंशाल्लाह हम लोग हाजिर रहेंगे। बस इतना ही बोलना चाहूँगा। और सेवा के ताल्लुक से भी अगर गांव में यहाँ ऐसा कुछ जरूरत महसूस होती है तो आप लोग बताइए, इंशाल्लाह हम लोग करने के लिए तैयार है। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहने और सुनने के लिए तो बचा कुछ नहीं, मोतबर हजरात ने सब कुछ बता दिया, सब कुछ बयां कर दिया। फिर भी हमारे सेवक की 4 नसीहतें आपको बताता चला। माशाल्लाह यहाँ पे सब पेरेंट्स बैठे हुए बराबर है ना? क्या हो गया? करीब करो। अच्छा, तो सेवक की 4 नसीहतें, तो 4 नसीहतों में तो सबसे पहले आप यहाँ पे बैठिए तो अपने जहन के अंदर सपने बनाइए। काम वही होता है जिसका सबसे पहले अपने ख्याल आता, सपना आता। भाई आप क्या करें? पोस्ट मास्टर। क्या सपना है आपके बच्चे के मुतालिक आपका? टीचर। या है कोई बच्चा है? क्या बनोगे बेटा? हेलो टीचर। आप क्या बनेंगे? डॉक्टर। माशाल्लाह। आप क्या बनना चाहते हैं? बोलो आपका। ठीक है, कोई बात नहीं। आप टीचर। शाबाश। पुलिस। टीचर। बहरहाल माशाल्लाह सारे बच्चे कह रहे हैं कि कोई टीचर बनेगा, पुलिस बनेगा, डॉक्टर बनेगा। और पेरेंट्स हजरात का भी अभी पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि मेरा भी सपना है। ये सबसे बाकाबिले मुबारकबाद लोग हैं आप लोग कि आपके पास में मकासद और सपना है, ख्वाब है कि अपने बच्चे। अब दूसरा सवाल ये है कि हमारे पास में ख्वाब है लेकिन उसमें आ जाता कि जनाब हमारी हैसियत नहीं है, हमारे पास में ताकत नहीं है, पैसे नहीं है, मवाद नहीं है, नॉलेज नहीं है, मालूमात नहीं है।
ऐसे दिगर यानी तकाज़े आपके सामने मौजूद आते हैं। मुझे आप ये बताइए कि हमारे आपसी सोसाइटी में एक मसला है, सपोज हमारे बच्चे को डॉक्टर बनाना है, हजरत तवज्जो चाहूंगा, अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, उसकी फीस 40,000 रुपये है कॉलेज में फी पे करने के लिए। अब हमारे पास में जहन में ये आते कि यार अपन तो गरीब इंसान है, कहाँ से लाएगा 40,000 रुपये, कहाँ से भरेगा? ये मानसिकता बन चुकी है हमारी। अब उसी लम्हे आपके 15 दिन के बाद में घर में कोई एक रस्म निकलता है बच्चे की शादी, वहां आपके समझ में आता है कि यार 40,000 रुपये लगना है करके, वहां आप जो भी बन पड़े सब कुछ करने को तैयार है क्योंकि रस्म करना है। यहाँ बच्चे की जिंदगी बदलती है, लेकिन यहाँ पे मजबूरी बताई जा रही है कि भैया हमारे पास में ये तमाम चीजों की किल्लत है, इसलिए हमारा बच्चा आगे नहीं बढ़ रहा। तो अब मुसलमान कौम को इस जहन साजी से वापस आना पड़ेगा, अपने नजरिए को बदलना पड़ेगा, अपने मिजाज को बदलना पड़ेगा, अपने ख्वाब और ख्याल को बदलना पड़ेगा। इसके बाद में भी कोई हकीकी जरूरतमंद, कोई हकीकी वाकई में मुस्तहिक है, सेवा उसके सेवा कांधे से कांधा लगा के खड़ी हुई है, चाहे उसके लिए 1 रुपया लगे कि 1 करोड़ रुपए लगे। ये कोई एलानिया बात है, कोई आपको जज्बाती बात नहीं, हमने प्रैक्टिकल करके दिखाया है और दिखा रहे हैं। अभी ऑलरेडी 83 बच्चों की बैच हमारे यवतमाल के अंदर चालू है, 38 बच्चों की बैच क्रैकिंग के लिए अमरावती शहर के अंदर एकेडमिक में चालू है। ये तमाम चीजें हम प्रैक्टिकली आपके सामने पेश कर रहे हैं, आपको जज्बाती बातें नहीं। आपसे गुजारिश है कि आपके यहाँ पे 100 घर है ये सुनना के अंदर, इन 100 घरों के अंदर हर घर वाला ये मिजाज बना ले कि भाई मेरे घर से एक डॉक्टर निकलना चाहिए, मेरे घर से एक नमाजी वकील निकलना चाहिए, मेरे घर से एक नमाजी मास्टर निकलना चाहिए। इंशाल्लाह हम सब की आखिरत सबर जाएगी। यही कहना था। आपसे गुजारिश है कि अल्लाह हमारे इस पैगाम को कबूल करवाए और आप तक दूसरों तक के इस पैगाम को पहुंचाए। अस्सलाम वालेकुम। तो सेवा हमेशा बच्चों के पढ़ाई के लिए 4 बातों की नसीहत करते हैं जो हम कर सकते हैं कि भाई आगे बढ़ना है, अपने बच्चे को आगे बढ़ाना है, तो 4 बातें क्या करना है। 4 बातों पे सबसे पहला आप एक अमल करिए कि अपने बच्चे को फजर में, चाहे लड़की हो या लड़का हो, फजर में अपने साथ में नमाज के लिए उठाए। अगर आपका बच्चा आपके लिए फजर की नमाज में आता है तो वो इस बात की दलील है कि वो बच्चा आपके लिए फरमाबरदार है। ठीक है, पहली नसीहत। दूसरी नसीहत ये है कि आपके बच्चे को बाद नमाज मगरिब घर के बाहर मत छोड़ो। बाद नमाज मगरिब घर के बाहर मत छोड़ो, क्योंकि तमाम बुराइयां जो है, पहले बच्चा 8 बजे आता घर में, फिर 9 बजे आता, फिर 10 बजे आता, फिर 11 बजे आता, तो इस तरीके से एक आधा घंटा बढ़ाते बढ़ाते एक वो वक्त आता कि वो बच्चा कुछ रातें घर कोई नहीं आता। से सुन के 4 बातें याद रखना है आपको सबको। ठीक है, ये 2 बात। तीसरी आपको नसीहत ये है कि आप जिस तरीके से अपने बच्चे के बुखार के लिए डॉक्टर के पास में जाते, एक दिन बुखार नहीं उतरा तो दोबारा उसी डॉक्टर से कंसल्ट करते कि जनाब मेरे बेटे का बुखार नहीं उतरा, आपका बच्चा स्कूल के अंदर कोई 10 साल से पढ़ रहा, 7 साल से पढ़ रहा, 6 साल से पढ़ रहा, 5 साल से पढ़ रहा, आपको ये तौफीक नहीं हो रही कि उस असातिज़ा से मिलिए 15 दिन के अंदर कि जनाब मेरे बच्चे का हाल क्या है। इससे ये मतलब नहीं कि असातिज़ा मेहनत नहीं कर रहा है, आपको भी उन टीचर हजरात को कोऑपरेट करना पड़ेगा, उन टीचर हजरात की हौसला अफजाई करना पड़ेगा, आपके बच्चे में तकलीफ क्या है वो जानना पड़ेगा, दोनों को मिलकर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। फकत टीचर का मसला नहीं है कि टीचर ने पढ़ाना चाहिए। 3 नसीहतें हो गई। चौथा मसला, आपके बच्चे के हाथ में एक हाथ में मोबाइल है और दूसरे हाथ में दारू की बोतल है, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? मोबाइल। इस मोबाइल से आपके बच्चे को दूर रखिए खुदारा। ये 4 नसीहतें आप करिए, इतना आप कर सकते, हर वालिदैन कर सकता। मगरिब के बाद में मैंने अभी वो बात को कंप्लीट भी किया था कि मगरिब के बाद में बच्चे को घर के बाहर ना निकाले, तो फिर करे क्या? आपको अगर पढ़ना आता है तो भी उसको सामने लेके बिठा के पढ़ाइए, चाहे माँ हो या बाप।
पढ़ना नहीं भी आता तो भी उसकी किताब खोल के अपने सामने 2 घंटे बिठाइए कि पढ़। ये 4 बातें हर आम खास आदमी कर सकता, और अगर ये करेगा तो आपका बच्चा पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। सेवा की यही 4 नसीहतें सबके लिए है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक दे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन आमीन। मिनल मुस्लिमीन। मैं कर रही हूँ सुभान अल्लाज़ी सकल्लना हाज़ा मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व रब्बिना लामुनतलिबून। सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फोटो लेना बेटा। फातिमा अब्दुल जावेद है। मैं तीसरी क्लास में हूँ। मैं तेरह का पारा पढ़ रही हूँ।